गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हम सिमरन, ध्यान और शब्द धुन के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। संगत जी, प्रेम जब होता है तो कहीं भी किसी कारण से, किसी बहाने होता है। अपनी इच्छा से नहीं होता, जोर जबरदस्ती से नहीं होता। हम अपनी माता से प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है, दूध पिलाया है, हमारे पोतड़े धोए। पिता हमारे अपने पैरों पर खड़े होने तक हमारी परवरिश करता है, हमें पढ़ाता है, कामकाज करने में सहायक होता है। भाई बहनों से हमारा खून का रिश्ता होता है, इकट्ठे खेलने का संबंध होता है। पति पत्नी के आपस में अति निकट के शारीरिक और भावनात्मक संबंध होते। मित्रों को विचार और रुचि का मेल, गुणों एहसानों का आदान प्रदान निकटता देता। अब रही बात पदार्थों की, जमीन, मकान हमारे बुजुर्गों की या हमारे अपने खून पसीने की कमाई की देन होते। इसी प्रकार कोई अंगूठी, कड़ा किसी गहरे स्नेह की याद का, कोई मेडल, कोई ट्रॉफी किसी प्राप्ति का सबूत होता। इसके विरुद्ध परमात्मा न कभी देखने में आता है, न उससे हमारा कभी किसी प्रकार का सीधा संपर्क होता। फिर उसके लिए हमारे भीतर प्यार पैदा कैसे होगा? हम उसे न चाहेंगे तो वह भी हमें क्यों चाहेगा? किस लिए चाहेगा? हमारी केवल इतनी ही कठिनाई नहीं कि प्रभु को देखे बिना उसके प्रति प्रीति पैदा नहीं होती, उससे लिप नहीं जुड़ती, बल्कि हमारी आंतरिक आंखों पर मोतियाबिंद छाया हुआ। हम अंधे हैं, इसलिए हम उसे देखने में समर्थ ही नहीं। हमारी इस दोहरी कठिनाई का समाधान करते हुए आप फरमाते हैं, जिस जोरावर अजनबी ने हमारी आंखों पर मोह माया के पर्दे डाले हैं, वह दयालु हो तो हमारी ज्योति लौटा दे और खुद मिलने चला आए। उसकी दया के फलस्वरूप सदगुरु की संगति मिलती है और सदगुरु उसे हमारे अंतर में स्पष्ट दिखा देता, उससे मिलाप करा देता। यह सही है कि परमात्मा नजर नहीं आता, पर गुरु तो नजर आता, और गुरु खुद परमात्मा का रूप होता है। गुरु को देख लिया तो समझ लो कि परमात्मा को देख लिया। गुरु में हमें परमेश्वर की झलक दिखाई देगी। गुरु से प्रीति होगी तो परमेश्वर भी अपने आप ही प्रिय लगने लगेगा। प्रभु का प्यार जीतने के लिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना जरूरी, क्योंकि गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं। कहने का भाव यह है, जब हरि का सिमरन करना हो उस समय अपना ध्यान सदगुरु के स्वरूप पर जमाना चाहिए। इसके द्वारा दुख ही दूर नहीं होते, जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता। पर हमें जो बात ख्याल में रखनी है वह यह रखनी है, संतों का सिमरन केवल जिह्वा से किसी नाम का जाप नहीं है, यह मन के द्वारा किया जाता। सिमरन करने के लिए किसी प्रकार की माला आदि बाहरी साधन की कोई जरूरत नहीं है। मन सिमरन में इतना लीन हो जाना चाहिए कि दुनिया के कामकाज करते हुए भी अभ्यासी का सिमरन चालू रहे। सब संतों ने सिमरन के महत्व पर जोर दिया। मुसलमान फकीर भी कहते हैं कि खुदा के नाम का जिक्र अर्थात सिमरन मन के द्वारा करना चाहिए। इस सिमरन के द्वारा आत्मा आंखों के केंद्र पर आती है, अंदर के व्रज कपाट खुल जाते हैं और आंतरिक मंडलों का मार्ग सरलता पूर्वक तय होता है। सिमरन के द्वारा मनुष्य प्रभु में समा जाता। सिमरन से अभ्यासी मुक्ति प्राप्त करता है तथा फिर से संसार में नहीं आता। वह निर्भय पद में पहुंचकर अनहद शब्द की धुन सुनता। मनुष्य को चाहिए कि ऐसा सिमरन करे, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। जब अभ्यासी अंदर के मंडलों में ऊपर की ओर प्रगति करता है, तब कई बार काल की शक्तियां उसको डराने, प्रलोभन देने और गुमराह करने की कोशिश करती, परंतु सिमरन के सामने ये शक्तियां ठहर नहीं सकती। जैसे ही अभ्यासी गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करता है, ये सारी शक्तियां भाग जाती।
सद्गुरु जिस नाम के सिमरन की बख्शीश करते हैं उसमें गुरु की अपनी अपार शक्ति होती है। यह नाम अभ्यासी की अंतर में हर संकट में रक्षा करता। यमराज और यमदूतों तक का साहस नहीं कि इस सिमरन के आगे ठहर सके। सभी द्वीप और खंड इसी के सहारे टिके हुए हैं और यह सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। परंतु यह सिमरन और इसकी विधि केवल पूरे गुरु से ही मिल सकती। कुल पुरोहितों, पंडितों, सन्यासियों और भेषद्वारियों द्वारा दिए गए सिमरन का ना तो कोई रूहानी महत्व होता है और ना ही कोई आंतरिक लाभ होता है। संतों द्वारा सिमरन के लिए दिए जाने वाले नाम पुस्तकों में लिखे मिल सकते हैं, परंतु इनके पीछे वह रूहानी शक्ति नहीं होती जो पूरे गुरु के दिए नाम में होती। इसलिए संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, यह सिमरन पूरे गुरु से प्राप्त करो और इसे अपने मन में लगातार करते रहो। जिस प्रकार तीर धनुष से छूटने पर ही लक्ष्य को बीन सकता है और गोली बंदूक में से चलने पर ही निशाने पर लग सकती है, उसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु द्वारा प्राप्त होने वाले नाम के सिमरन से ही मुक्ति मिल सकती है। संतों के दिए सिमरन में ऐसी शक्ति होती है कि वह शिष्य की आत्मा को 9 द्वारों से खींचकर रूहानी मंडलों में ले जाती। सद्गुरु के मुख से निकले हुए सच्चे शब्द और हाथी के दांतों में बड़ी समानता। गज दंत किले के दरवाजे को तोड़ते हैं और गुरु के शब्द अनंत कर्मों को तोड़ते। हाथी के बिना केवल उसके दांत किले का द्वार नहीं तोड़ सकते, उससे तो फिर केवल खिलौने ही बन सकते। इसलिए बार बार संत महात्मा हमें समझाते हैं, वही नाम लाभप्रद और जीव का अपना होता है जो सद्गुरु देते। सद्गुरु द्वारा दिया गया सिमरन हमेशा फलप्रद होता है। ऐसे नाम के सिमरन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। जब सिमरन के द्वारा मन शरीर में से सिमटकर आंखों के केंद्र पर आता है तो वह अपने स्वभाव के कारण वापिस नीचे की ओर गिरने लगता, क्योंकि इस केंद्र पर उसे कोई ऐसा आधार नहीं मिलता जिसके सहारे वह यहाँ ठहर सके। मन को अंदर ठहराने के लिए संत ध्यान का साधन बताते। सिमरन के समान ध्यान भी मन का स्वभाव है, और यदि सिमरन मन को 9 द्वारों से हटाकर ऊपर लाता है तो ध्यान मन को संसार की ओर जाने से रोककर अंदर टिकाता है। जन्म जन्मांतरों से मन को संसार के पदार्थों और शक्लों का ध्यान करने की आदत पड़ी हुई। संत कहते हैं, जहां मन का ध्यान और प्यार होगा वहीं जाकर जीव को जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए संसार का प्यार बार बार संसार में जन्म लेने का कारण बनता। ध्यान चाहे किसी देवता की मूर्ति का हो या किसी महात्मा के चित्र का हो, वह जड़ का ही ध्यान है जो जीव को जड़ जगत के बंधनों से नहीं छुड़ा सकता। पेड़, सर्प, पक्षी और जानवरों का ध्यान आत्मा को इन्हीं के स्तर पर ले जाता। ये जीव तत्वों के हिसाब से 1, 2, 3 या 4 तत्वों वाले और सृष्टि में मनुष्य के दर्जे से कहीं नीचे। मनुष्य 5 तत्वों का बना हुआ है और सृष्टि का सिरमौर है। 1, 2, 3 या 4 तत्वों के प्राणियों के ध्यान से मनुष्य इनके साथ लगाव अथवा मोह पैदा करके नीचे गिर जाता। आप फरमाते हैं, अनमोल मनुष्य जन्म पाकर साधक को चाहिए कि वह ऐसा ध्यान धरे कि उसे दोबारा जन्म लेकर किसी प्रकार का ध्यान न करना पड़े। मनुष्य ने परमात्मा को तो देखा नहीं जिससे उसका ध्यान कर सकना संभव नहीं। पत्थर, पेड़, पशु पक्षी आदि मनुष्य के ध्यान के योग्य नहीं। संत पूरे गुरु के ध्यान का उपदेश देते हैं, क्योंकि सद्गुरु मनुष्य के रूप में रहते हुए भी अंतर में परमात्मा में समाये रहते हैं। इसलिए गुरु के दर्शन ही परमात्मा के दर्शन है। संतों के अनुसार सद्गुरु का ध्यान प्रभु का ही ध्यान है। सद्गुरु का देह स्वरूप वह दर्पण होता है जिसमें निराकार प्रभु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर उस प्रभु को देखना है तो उसे संतों में ही देखना चाहिए, अपने सद्गुरु में ही देख लेना चाहिए। देह स्वरूप में सद्गुरु मनुष्य के ही स्तर पर होते हैं। मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, उनकी भक्ति करके उनकी प्रेम पूर्ण कृपा पा सकता है। परमात्मा अलख और अगोचर है तथा जब तक मनुष्य देह में बैठा है उससे किसी प्रकार का संपर्क नहीं कर सकता।
इसलिए आप समझाते हैं संत प्रभु से भी बड़े हैं, क्योंकि प्रभु उनके अंदर प्रकट होता है। हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। उनके ध्यान द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते। सूफी फकीरों ने भी मुर्शद यानी गुरु का ध्यान करने पर जोर दिया। सभी संत महात्माओं ने गुरु का ध्यान करने पर जोर दिया, क्योंकि परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमें उसके रंग रूप की कोई खबर नहीं। स्वामी जी महाराज ने भी गुरु के ध्यान को ही मुक्ति का साधन बताया। इसलिए उन्होंने फरमाया है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सच्ची भक्ति यानी पूजा गुरु के आंतरिक चरणों की पूजा। सच्चा नाम गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम है। सच्चा ध्यान गुरु के स्वरूप का ध्यान है तथा सच्चा गुरु प्रेम ही अंतिम सत्य है। संतों के अभ्यास का तीसरा अंग भजन अर्थात अंतर में शब्द धुन को सुनना। मन और आत्मा जब सिमरन के द्वारा सिमटकर आंखों के केंद्र पर आते हैं तथा ध्यान के द्वारा यहाँ ठहरते हैं, तब वे इस स्थान पर शब्द के संपर्क में आते हैं। शब्द की धुन हर मनुष्य के अंदर लगातार हो रही है, परंतु उसका ख्याल बाहर दुनिया में लगा रहता है, इसलिए वह सुनाई नहीं देती। जब अभ्यासी आंखों के केंद्र पर पहुंचता है, तब वह सीधे शब्द के संपर्क में आता है तथा शब्द से जुड़कर आंतरिक मंडलों में होते हुए शब्द के स्रोत परमात्मा तक पहुंच जाता। यद्यपि शब्द की पूरी शक्ति और मिठास का अनुभव अंदर जाने पर ही होता है, पर सद्गुरु से दीक्षित हुए शिष्य अपने अभ्यास के आरंभ में ही शब्द को सुनना शुरू कर देते। पूरे गुरु शब्द का ही रूप होते हैं। वह शिष्य को नामदान के समय आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने की विधि बता देते। संतों द्वारा बताए गए रूहानी अभ्यास का खास उद्देश्य शिष्य को अंतर में शब्द की ध्वनि और प्रकाश के साथ जोड़ना। सद्गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का यह सबसे जरूरी अंग है। सुमिरन और ध्यान की पूर्णता होने पर आत्मा सीधे शब्द के संपर्क में आती है। शब्द की ध्वनि की मिठास, प्रकाश का आनंद केवल अनुभव की चीज। इसे शब्दों द्वारा समझा नहीं जा सकता और इसे शब्दों द्वारा समझने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इसका तो अनुभव किया जा सकता है भजन, मंदगी और ध्यान द्वारा। आप इसका अनुभव कर सकते। अभ्यास में गहरी एकाग्रता की अवस्था में मन और तन स्थिर हो जाते हैं। सुरत शब्द की धुन में और नृत्य उसके प्रकाश में लीन हो जाती। इस एक क्षण के आनंद की बराबरी युगों तक स्वर्गों के निवास का सुख भी नहीं कर सकता। अभ्यास में एकाग्रता की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होने पर जवानी सिमरन तथा अजपा सिमरन अर्थात मन के अंदर अपने आप होने वाला जप बंद हो जाता। इस अवस्था में अभ्यासी के लिए अनहद शब्द भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है, बूंद समुद्र बन जाती। जब इस प्रकार सुरत यानी आत्मा शब्द में समा जाती है तो वह काल की सीमा से परे हो जाती। शब्द के अभ्यास से मन पवित्र होता है और अभ्यासी के आंतरिक मार्ग की बाधाएं नष्ट हो जाती। शब्द के अभ्यास से संचित कर्मों का विशाल ढेर जो जन्म जन्मांतरों से त्रिकुटी में जमा हो रहा होता है, भस्म हो जाता। विश्वास के साथ किया गया सच्चे नाम का अभ्यास सब भ्रमों और कर्मों के बंधनों को दूर करता। सद्गुरु ऐसे अभ्यासी की सब कामनाएं पूरी करते। हमारे संचित कर्मों का जो भंडार त्रिकुटी में है, वह भी शब्द के अभ्यास से ही नष्ट होता है। कैसे शब्द के अभ्यास द्वारा संचित कर्मों का भंडार नष्ट होता है, इसके बारे में समझने से पहले हमें कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लेना चाहिए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों में बिना कारण के कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। मन और माया की सीमा में हर क्रिया के पीछे कोई न कोई निमित्त यानी कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार इनकी सीमा में किया जाने वाला हर कार्य भविष्य में होने वाली किसी घटना का कारण बनता है। कार्य और कारण का यह सिलसिला आत्मा को मन माया के देश में बांधे रखता है। कार्य और कारण के इस कानून को कर्म सिद्धांत कहते हैं। कर्म और उसके फल के नियम के अनुसार ही जीव संसार में जन्म लेता है और यहाँ आकर सुख दुख भोगता है। मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल उसे काटनी पड़ती है और जो वह कमाता है उसी के अनुसार गुजारा करना पड़ता है। मनुष्य को कर्म करते समय सोचना चाहिए। कर्म करने के बाद जब उसका फल भोगने का समय आता है
तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कर्मों के कानून के अनुसार जीव को अपने किए हुए कर्मों को तो भुगतना ही पड़ता। मनुष्य बबूल के बीज बोता है, पर चाहता है कि मीठे अंगूर खाए। बबूल के बीज बोओगे तो मीठे अंगूर कैसे खा सकोगे? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। विष के बीज बोने पर मनुष्य को विषैला फल ही मिलेगा, फिर उसकी सभी शिकायतें व्यर्थ हो जाएंगी। कलयुग में तो यही दुख की बात है। यही दुख की बात है कि लोग बुरे कर्म करते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि उनके फल भोगने से बच नहीं सकते। मनुष्य के कर्म चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसे मन और माया के देश में जकड़े रखते। कर्मों की यह श्रृंखला कभी टूटती नहीं और हर कर्म के साथ इसमें नई कड़ियां जुड़ती ही जाती। इस प्रकार मनुष्य अपने ही द्वारा बनाए गए बंधनों से इस सुख दुख के संसार में बंधा रहता। कर्मों की ओर प्रेरित करने वाली ताकत मन है, जिसके आदेश के अनुसार शरीर कर्म करता। कर्मों के कारण जीव बार बार संसार में आता है और मन हमेशा उसके साथ रहता है। केवल अच्छे कर्म हो तो स्वर्गों में निवास मिलता है, परंतु उन नेक कर्मों का फल समाप्त होने पर जीव को फिर 84 के चक्कर में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म हो तो उसे नरकों में कष्ट भोगना पड़ता है। जीव संसार में हर बार मनुष्य का चोला प्राप्त नहीं करता। अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं और कर्मों के फलस्वरूप उसे पशुओं, पक्षियों, जल के जीवों, कीड़े मकोड़ों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों के चोले भी अपनाने पड़ते। सभी संतों ने आवागमन के सिद्धांत की पुष्टि की है। मौलाना रूम तो यहाँ तक कहते हैं कि इस दुनिया में हम सैकड़ों रूप लेते हैं, कभी एक कभी दूसरा। लाखों बार हम इस दुनिया में आए और यहाँ से चले गए, क्योंकि यह दुनिया आने और जाने की जगह है। यहाँ सदा के लिए नहीं ठहरा जा सकता। जन्म मरण के इस चक्कर से जीव केवल मनुष्य जन्म में ही छुटकारा पाने का उपाय कर सकता है। संतों ने मनुष्य जन्म को एक दुर्लभ अवसर बताया, क्योंकि इसमें ही जीव संतों की शरण लेकर नाम का अभ्यास करके प्रभु से मिलाप कर सकता है। मनुष्य देह को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ऐसी देह को पाकर हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए और इस जन्म का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यद्यपि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म ही बंधन का कारण है, फिर भी संत बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे कर्मों की वजह से जीव को मनुष्य जन्म मिलता है, जो प्रभु प्राप्ति का एक बहुमूल्य अवसर होता है। कर्मों के बंधन को संतों ने 3 लड़ों की रस्सी कहा। ये 3 लड़ हैं: प्रारब्ध, क्रियामान और संचित कर्म। इस संसार में जीव अपने भाग्य यानी प्रारब्ध के अनुसार योनि, कुल, गोत्र, वातावरण, सुख दुख आदि पाता है। उसके जीवन की धारा एक पूर्व निश्चित मार्ग पर चलती है। जिन कर्मों के अधीन होकर जीव जन्म लेता है, उनके अनुसार ही उसे संसार में जीवन बिताना पड़ता है। भाग्य की रेखा को, प्रारब्ध कर्मों के फल को कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य इस संसार में कर्मों से बंधा हुआ आता है और बंधा हुआ ही जाता। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ आकर जीव को कर्म करने ही पड़ते हैं। खाने पीने, चलने फिरने, यहाँ तक कि सांस लेने में भी जीव कर्म करता है और आगे के लिए बीज बोता है। कर्मों का यही नियम है कि हर कर्म कारण होता है और उसका फल कार्य। हर नया कर्म आगे के लिए कारण बनता है। इस प्रकार इस संसार में आकर जीव जो भी कर्म करता है, उन्हें संत क्रियामान कर्म कहते हैं, जिनका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ता। पिछले कर्मों का हिसाब चुकाते समय भी जीव कोई न कोई नया कर्म भी करता रहता। इस प्रकार कर्मों का अंबार उन्हें भुगतने पर भी कम नहीं होता। एक जन्म में मनुष्य इतने कर्म कर डालता है कि उनका हिसाब चुकाने में उसे कई जन्म लग जाते हैं। जो कर्म इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें संतों ने संचित कर्म कहा है। अगर जीव प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों से छुटकारा पा भी ले, तो ये संचित कर्म उसे वापस संसार में ले आते। इस सृष्टि का विधान ही ऐसा है कि जीवात्मा कर्मों के अधीन जन्म लेती है, कर्मों के अधीन जीती, मरती और फिर से जन्म लेती है। एक बार गुलाम बन जाने के बाद हमारी सुर्त, हमारी आत्मा हमेशा के लिए कर्मों की गुलाम बनी रहती। मनुष्य इस संसार में कर्मों की ज्वाला से घिरा रहता, चाहे वह दाहिने जाता है या बाएं।
अच्छे कर्म करता है या बुरे, उसके सब काम कर्मों के अदृश्य लपटों के बीच ही होते, अर्थात उसका हर कार्य कर्म और उसके फल के नियम के अधीन होता। उसके पीछे संचित कर्मों की अग्नि है और भविष्य भी कर्मों की इस दहकती ज्वाला के अंदर ही है। जो मनुष्य कर्मों के जाल और जन्म मरण के चक्कर से घबरा जाता है, वही उनसे बचने के उपाय सोचता है। संतों की शरण में जाकर प्रभु की सच्ची भक्ति करना ही छूटने का एकमात्र उपाय है। संत कर्मों के जाल की भयानकता ही नहीं बताते, बल्कि उनसे मुक्त होने का साधन भी सिखाते। वे कहते हैं कि प्रारब्ध, संचित और क्रियामान कर्मों के बंधन से छूटने के 3 उपाय। कर्मों को धैर्यपूर्वक भुगत लेना, गुरु की शरण लेना, शब्द या नाम का अभ्यास करना। प्रारब्ध कर्मों का हिसाब उन्हें भुगत कर ही चुकाया जा सकता, परंतु मनुष्य उन्हें भुगतते समय सुखी और दुखी होता है। काम, क्रोध आदि के अधीन होकर व्याकुल होता है और उन्हें बदलने की कामना के अधीन होकर नई इच्छाएं, नई आशाएं और नई तृष्णाएं पैदा करता है। इनके फल स्वरूप कर्मों का बंधन बढ़ता जाता है। संत उपदेश देते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब धैर्य, शांति और समभाव के साथ सहकर चुका देना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर को एक घड़े के समान बताते हुए कबीर साहिब ने फरमाया है, कुम्हार घड़े को बनाकर उसे अपनी इच्छा अनुसार बाहर धूप में या पानी में रख सकता है और चाहे तो संभाल कर घर के अंदर रख सकता है। वह चाहे तो उसे चोट लगा सकता है और चाहे तो टूटने से बचा सकता। यह सब उसके अपने अधिकार में है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को उस बनाने वाले प्रभु की इच्छा पर छोड़ दे और कोई शिकायत न करे। ऐसा धैर्य और साहस प्राप्त करना सरल नहीं है और ना ही संसार के सुख दुख को समतापूर्वक स्वीकार करना आसान है। गुरु की शरण लेने अथवा प्रभु की मौज में अपने आप को छोड़ देने में मनुष्य का सबसे बड़ा बाधक उसका अपना अहंकार। मनुष्य हर बात में अपने आप को कर्ता समझकर राग द्वेष आदि में उलझा रहता है। संभाव प्राप्त करने, अहंकार से छुटकारा पाने तथा नए कर्मों से न बनते हुए प्रारब्ध कर्मों को भुगतने का सामर्थ्य नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होता है। पिछले कर्मों का लेखा घट या बढ़ नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए कि उनसे परेशान न हो, बल्कि मन को संतों की सेवा, नाम के अभ्यास में लगाकर अपने उद्धार का उपाय कर ले। संचित कर्मों का जो भंडार त्रिकुटी में है, उसे शब्द के अभ्यास द्वारा नष्ट किया जा सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। जन्म जन्मांतरों से जीव के खाते में जो असंख्य कर्म, संचित कर्म इकट्ठे हो गए हैं, वे नाम के अभ्यास से कट जाते। सदगुरु की शरण में आकर उनसे दिए हुए नाम की साधना करना ही कर्मों से छूटने का कारगर उपाय है। जीव ने गुरु से नाम लेने तथा उनकी शरण में आने से पहले संचित कर्मों की जो गठरी बांध रखी होती है, वह गुरु की ओट लेने पर नष्ट हो जाती है। नाम के अभ्यास द्वारा मन की वृत्ति जब अंतर्मुखी हो जाती है, तो वह बाहरी संसार के अनेक कर्म करने से बच जाता। जीव अपने ही अच्छे तथा बुरे कर्मों के कारण संसार में जन्म लेता। इसलिए मनुष्य जन्म पाकर हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस प्रकार अंतर में उस परमात्मा में लीन रखें, जिस प्रकार एक कुएं की परछाई कुएं में ही रहती है। इस संसार को एक विशाल वृक्ष बताते हुए आप फरमाते हैं, यह एक ऐसा विशाल वृक्ष है जिस पर भांति भांति के पक्षी रात बिताने के लिए आते हैं और सुबह उड़ जाते हैं। आप इसे एक हाट बताते हैं जिसमें लोग सौदा बेचने और खरीदने, कर्मों का कर्ज चुकाने और नए कर्म इकट्ठे करने आते हैं और सांझ होने पर अपना सामान समेट कर चले जाते। समय के इस विशाल चक्कर में हमारी जिंदगी एक सांस से ज्यादा नहीं। हमारी सांझ भी आती ही होगी। इससे पहले कि हमारी सांझ आ जाए, हमें रूहानियत के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने अंतस के मार्ग पर चलना चाहिए। अंतस के मार्ग पर चलकर उस शब्द से जुड़ जाना चाहिए जो कि कर्मों के बंधन से छुटकारा दिला देता है, जन्म मरण से छुटकारा दिला देता। रूहानी मार्ग पर चलने के लिए एक पवित्र नैतिक जीवन अत्यंत आवश्यक है, परंतु संतों ने कभी ब्रह्मचर्य धारण करने या बाल बच्चों को छोड़कर संन्यास लेने का उपदेश नहीं दिया।
संतों का मार्ग संसार से भागने का नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उसमें अनासक्त रहने का मार्ग है। साधक को चाहिए कि वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाए तथा ईमानदारी की कमाई द्वारा उसका पालन करे, परंतु उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए भी उनके मोह में न उलझे। गृहस्थी में रहते हुए भी मनुष्य को शील और विवेक के साथ जीवन बिताना चाहिए और गुरुमुख अर्थात सदगुरु के उपदेश पर चलना चाहिए। उनके सत्संग में रहना चाहिए तथा मन वचन से उनकी सेवा करनी चाहिए। रूहानी मार्ग संतों का मार्ग ना तो विषय भोग छोड़ने का मार्ग है, ना भोगों में फंसने का मार्ग, न त्याग का मार्ग है, न संग्रह का मार्ग है, न संसार से भागने का मार्ग है, न संसार में उलझने का मार्ग। अभ्यासी के लिए त्याग और भोग दोनों ही प्रकार का जीवन हानिप्रद है। त्याग में मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जाता, जबकि भोग में उसे खुली छूट दे दी जाती। संत कहते हैं कि मनुष्य को संसार में जल में कमल के समान रहना चाहिए। जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में खाती पीती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ, इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार में रहते हुए अपनी सुरती यानी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर वह सागर को पार कर ले। रूहानियत का मार्ग इंद्रियों के दमन और तपस्या का मार्ग नहीं है। यह नाम के अभ्यास द्वारा सहज रीति से मन को संसार की ओर से धीरे धीरे हटाने का मार्ग। जो लोग नाम के प्रेमी और अभ्यासी होते हैं वे ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि अपने शरीर से संसार का कामकाज करते हैं, लेकिन उनका ध्यान नाम में लगा रहता है। इसलिए इस मार्ग को सहज मार्ग भी कहा जाता है। सहज मार्ग से संतों का अभिप्राय केवल आसान मार्ग से ही नहीं, बल्कि उस ऊंची अवस्था से भी है जो मन और माया की पहुंच से परे है। सहज अवस्था आत्मा की मूल स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें वह तब थी जब वह परमात्मा के साथ थी। इस अवस्था का वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं कि वहां न वर्षा है, न समुद्र है, न धूप है, न छांव है, न उन्नति है, न प्रलय। उस धाम में जीवन और मृत्यु, सुख और दुख की पहुंच नहीं है। वहां न सुन है, न समाधि की अवस्था। दूसरे शब्दों में वह अवस्था सुन अर्थात 10वें द्वार और समाधि से परे। उसमें ध्यान समाधि आदि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसमें आत्मा प्रभु में समाई होती है। उस सहज अवस्था की बात निराली है। संत सद्गुरु तो निरंतर उसी अवस्था में लीन रहते हैं और हमें भी उस अवस्था में लीन होने का उपदेश देते। रूहानी अभ्यास का अध्याय परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम जागृत करना है, क्योंकि संतों के अनुसार परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जिक्र करते हुए आप फरमाते हैं कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। जब सतलोक में कुल मालिक से आत्मा का मिलाप होता है तो वह हमेशा आत्मा के साथ रहता है। ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति में मिल जाती है, उस प्रेम के स्वरूप प्रभु में समा जाती। आत्मा परमात्मा की अंश है, यह उस प्रेम के सागर की एक बूंद है और उससे बिछड़कर इस संसार में दुख झेल रही है। यह अपने मूल स्रोत में समाकर ही सुखी हो सकती। हर पूजा और भक्ति का ध्येय प्रभु से मिलाप प्राप्त करना। संत कहते हैं कि उसकी तलाश में लोग व्यर्थ बाहर भटक रहे हैं। उसके मिलाप की चाह रखने वालों को चाहिए कि अपने अंतर में जाकर प्रेम के उस अखूट भंडार को प्राप्त करें। वह प्रियतम अंतर में है, वह प्रेम का ऐसा प्याला है जो हमेशा भरा रहता है, परंतु कोई सच्चे गुरु का शिष्य है, उसका पारखी होता है और वही उसे पीकर मतवाला होता है। भक्ति भाव की प्रबलता और प्रभु से मिलने की गहरी लगन ही प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रेम का रूप बनाकर अपने में समा लेती। जब प्रेमी प्रेम में अपने अस्तित्व को खो देता है तो वह प्रियतम का ही रूप बन जाता। यह ऐसा मिलाप है जिसमें फिर कभी वियोग नहीं होता। जब बूंद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है तब वह उससे अलग नहीं हो सकती। आप समझाते हैं भक्त को इस प्रकार प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए कि फिर उसका ध्यान और कहीं न जाए, तभी वह उस परमात्मा को पा सकेगा। जो भक्त प्रेम की ऐसी लिव लगा लेता है वह परमात्मा को पाकर उसके चरणों में समा जाता। परमार्थ के सत्य को बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए संत संसार की वस्तुओं और संबंधों का उदाहरण देते। संसार में सबसे गहरा प्रेम पति और पत्नी के बीच माना जाता,
संत इस प्रेम का उदाहरण देकर निर्मल रूहानी प्रेम को समझाने की कोशिश करते। आत्मा और परमात्मा के मिलाप को वे एक बिछड़े हुए पति पत्नी का मिलाप कहते। उनके अनुसार सब आत्माएं स्त्रियां हैं जो अहंकार और भ्रम के पर्दे की वजह से परमात्मा रूपी पति से मिलने में असमर्थ है। वही आत्मा सौभाग्यशाली है जो इस पर्दे को हटाकर परमात्मा से मिलाप कर लेती। शरीर के अंदर प्रभु का प्रकट होना, आत्मा को उसके दर्शन होना, यह आत्मा के अनन्य प्रेम पर निर्भर करता। अगर प्रेमी आत्मा का ध्यान प्रियतम परमात्मा की ओर से हटकर तनिक भी इधर उधर जाता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। वह स्वामी, वह परमात्मा तभी प्रसन्न होता है जब पत्नी रूपी आत्मा का मन केवल उसी के ख्याल में डूबा रहता है। यह रूहानी प्रेम एक अलौकिक अनुभव होता है। इसमें संसारिक प्रेम की तरह किसी प्रकार की वासना, स्वार्थ और कामना नहीं होती। जिस इश्क का, जिस प्रेम का संत महात्मा जिक्र करते हैं वे स्त्री पुरुष के बीच का दुनियावी इश्क या प्रेम नहीं, लेकिन उनके बीच के प्रेम का उदाहरण देकर संतों ने परमात्मा के प्रेम को समझाने की कोशिश की। पर फिर भी स्त्री और पुरुष के बीच का दुनियावी प्रेम वह सच्चा प्रेम नहीं जिसकी ओर संतों ने इशारा किया। संतों के अनुसार परमात्मा के प्रेम में डूबी आत्मा को जो आंतरिक अनुभव होते हैं वे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकारों को भस्म कर देते। वह प्रियतम, सौंदर्य, वस्त्र और गहनों से प्रभावित नहीं होता। आत्मा रूपी स्त्री अपने परमात्मा रूपी पति को तभी रिझा सकती है जब वह विश्वास, पवित्रता और लगन के अलंकारों से अपने आप को सजा ले। उस प्रियतम की दृष्टि में बाहरी रूप, वस्त्र आदि का कोई महत्व नहीं है। गहरा प्रेम और पतिव्रत ही आत्मा रूपी स्त्री का सबसे बड़ा सौंदर्य है। पत्नी और पति, आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर रूपी घर में साथ रहते। दोनों एक ही सेज पर हैं, परंतु अहम की बाधा के कारण मिलाप नहीं हो पाता। इस रूहानी प्रेम का सच्चा अनुभव नाम के अभ्यास द्वारा अंदर जाने पर होता है। जब आत्मा नाम का अभ्यास करके अंदर जाकर नाम में समा जाती है तब वह अपने प्रियतम से मिलाप करती। ऐसी प्रेमी आत्मा फिर अपने परमेश्वर रूपी पति से कभी दूर नहीं होती, उसी में समा जाती। प्रेम की इस अनुपम अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रेमी को चाहिए कि अपने मन को पीसकर उसका मैदा बना दे, तभी उसे मिलाप का सच्चा सुख प्राप्त होगा। प्रेम की अनमोल दौलत हासिल करना आसान नहीं। यह न दुनिया की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर मिल सकती है, न दुनिया को त्यागने से मिल सकती है, न यह रुपए पैसों से खरीदी जा सकती है, और न ही व्रत, उपवास या दान पुण्य आदि से पाई जा सकती है। एक सच्चा प्रेमी इस प्रेम के रस का पान करने के लिए अपने सिर की कुर्बानी देने को तैयार रहता है। दूसरे शब्दों में वह अपना तन, मन और धन, अपना सर्वस्व प्रेम पर न्यौछावर कर देता। वह सिर देकर प्रेम की कीमत चुकाता है, अर्थात वह अपने अहम यानी होमे को पूरी तरह मिटा देता। प्रेम में केवल प्रियतम ही रहता है। प्रेमी अपना अस्तित्व खो देता। अपने आप को खोकर प्रियतम का रूप बन जाना ही प्रेम का आदर्श है। मनुष्य हर वस्तु देने को तैयार हो जाता है, परंतु अपनी होमे नहीं दे पाता। जब तक होमे है तब तक सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम के मार्ग में दो नहीं रह सकते। अगर प्रेमी अपना अस्तित्व बनाए रखता है तो प्रियतम उसमें नहीं आ सकता। प्रेम का यह आदर्श कठिन प्रतीत होता है, परंतु संत कहते हैं कि पूरे गुरु से मिलाप होने पर मनुष्य उनके मार्गदर्शन में प्रेम के पथ पर कदम बढ़ाते हुए इस आदर्श को प्राप्त करने में सफल हो जाता। संत फरमाते हैं, परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे इंद्रियों, बुद्धि और मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। संत जानते हैं कि मनुष्य उन्हीं के साथ मोह, लगाव या प्रेम पैदा कर सकता है जिसे वह देख और सुन सके, जिससे वह बातचीत कर सके और जिसके वह संपर्क में आ सके। जिसे देखा ना हो और जिसका केवल अनुमान ही लगाया गया हो, उसके प्रति प्रेम एक भ्रम होगा, असलियत नहीं होगी। बिना देखे, बिना स्पर्श किए और बिना संपर्क में आए भक्ति और प्रेम नहीं हो सकता। केवल प्रभु प्रभु दोहराने से प्रभु नहीं मिलता। धन धन कहने से अगर कोई धनवान बन सकता तो संसार में कोई भी निर्धन ना रहता। इसलिए संत कहते हैं कि प्रभु प्रभु दोहराने से बेहतर है प्रभु के प्रेमियों से प्रेम करो जो पूर्ण प्रेम के द्वारा
प्रभु में समाकर प्रभु का रूप हो गए। ऐसा व्यक्ति केवल कोई संत या पूर्ण सद्गुरु ही होता। ऐसे पूर्ण प्रेमी, ऐसे पूर्ण सद्गुरु से मिलाप ही प्रभु से मिलाप। हरि का सच्चा सेवक अर्थात सद्गुरु हरि जैसा ही होता है, हरि का सेवक ही होता है। हर का सेवक सो हर जैसा, भेद ना जानो मानस देह। ऐसा प्रभु का प्रेमी मिलना कोई आसान बात नहीं। यदि ऐसा प्रेमी मिल जाए तो संसार के विष अमृत के समान हो जाएं, यानी विकार सद्गुणों में बदल जाए। सद्गुरु से मिलाप के द्वारा ही सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। सद्गुरु ही इस प्रेम के प्रेरक होते हैं। वास्तव में वह प्रेम के प्रकट रूप होते हैं। सद्गुरु के प्रति प्रेम हो जाने पर उनके दर्शन के बिना चैन नहीं आता, अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर आत्मा अमृत का पान करती है। इस लगन में सब तरफ से ध्यान हट जाता है। गुरु के रंग में मन इतना लीन हो जाता है कि यहाँ कौन आया कौन गया इसकी कोई खबर नहीं रहती। प्रेम गुरु का प्रसाद है और इसको तभी अपने अंदर बनाकर रखा जा सकता है जब प्रेमी अपने आपा भाव को दूर करके खुद को गुरु की शरण में छोड़ दे। संत समझाते हैं कि इस स्थूल संसार में सद्गुरु प्रेम का अवतार होता है। आत्मिक मंडलों में सद्गुरु अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रेम का प्रकट रूप होता है, परंतु धूर्धाम में सद्गुरु और प्रेम दोनों एक होते हैं। इसीलिए सच्चा भक्त बाहर और अंदर सद्गुरु के दर्शन के सिवाय और कोई कामना नहीं करता। जब शिष्य के अंदर सद्गुरु का प्रेम जागृत हो जाता है तब वह अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छा में विलीन कर देता। अंत में उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वह पूर्णतः निर्लेप होकर होमे को त्याग कर जीवन में आने वाले हर प्रकार के सुख दुख को गुरु की मौज मानकर स्वीकार करने लगता। इसलिए प्यारी साध संगत जी, अगर आपको भी पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाने का मौका मिला है तो इस मौके को गवाएं नहीं। अगर आपके पास पूर्ण संत सद्गुरु द्वारा दिया हुआ नाम है तो इस मौके को गवाएं नहीं। उस नाम के अभ्यास द्वारा अपने भीतर गूंजते नाम से जुड़ जा। भीतर गूंजते शब्द से जुड़कर, भीतर गूंजते नाम से जुड़कर हमारे सभी संचित कर्मों का भंडार नष्ट हो जाता। भीतर गूंजते शब्द से जुड़कर हम प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें उन्हें भुगतने से कोई भय नहीं रह जाता। यह सब सद्गुरु की हम पर कृपा है। सद्गुरु की कृपा द्वारा हम भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाते हैं और उस शब्द से जुड़कर हम उस परमात्मा में समा जाते। हमें भी निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करके अपने अंतर में गूंजते उस शब्द से जुड़कर उस परमात्मा से जुड़ जाना है। फिर हमारी मुक्ति हो जाएगी। फिर हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। फिर हमें कर्मों के बंधन में बंधकर बार बार इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए निरंतर अभ्यास करें, निरंतर ध्यान में बैठे, अपने अंतस में डुबकी मार। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबदधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 6 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।